Hello, everyone, and welcome to Supergrads. This is Nikhil Soni, Faculty of Logical Reasoning. So, दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जिपमैट 2023 में हमारे लिए सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या हो सकती हैं। ऐसे कौन से वो पॉइंट हैं जो हमें मतलब उन एस्पिरेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कहीं ना कहीं 2024 जिपमैट को टारगेट कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को और जानते हैं ऐसे उन पॉइंट्स के बारे में जो कहीं ना कहीं हमारे नेक्स्ट ईयर के लिए मतलब जिपमैट 2024 के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये होती है, हमेशा ध्यान रखना, द फर्स्ट स्टेप हमारी जो होनी चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका सिलेबस क्या है, राइट उसका पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या है, कितना मतलब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का कितना मार्क्स होता है, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल टाइम लिमिट क्या होती है, एक ये ओवरऑल जो चीज इंफॉर्मेशन जो होती है सबसे मेन बेसिक वो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए फिर जानते हैं हल्का सा जिपमेट की अगर हम बात करें, राइट, जिपमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें तीन सेक्शन देखने को मिलेंगे। पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है और दूसरा होता है हमारा DILR, राइट, लॉजिकल रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, LRDI, राइट। इसके अलावा यहाँ पर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टोटल क्वेश्चन जो होता है, टोटल पेपर जो होता है, टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं वो 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 150 मिनट यहाँ पर टाइम आपको देखने को मिलेगा तीनों सेक्शन के लिए। टोटल जो टाइम है वो 150 मिनट का आपको दिया जाएगा, मतलब 2.5 आवर। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 33 क्वेश्चन, LRDI में 33 क्वेश्चन एंड इंग्लिश में आपको 34 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक राइट क्वेश्चन टिक करने के लिए आपको मिलेगा +4, और अगर नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है, दैट इज -1, राइट। तो एक ये ओवरऑल यहाँ पे हमने जाना। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। ये तो हमारा एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी एग्जाम को प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के पहले हमें पता होना चाहिए, राइट। और क्या होती है तो डिटेल में हम यहाँ पे जानेंगे सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, राइट, कि मैथ्स में अगर हम समझें कि सर यहाँ पर हमें मैथ्स में क्या चेंजेस देखने को मिला, ऐसे कौन से पॉइंट्स है जो कहीं ना कहीं हमें नेक्स्ट ईयर हमें याद रखना होगा या उनको माइंड में रखते हुए हमें अभी से क्या प्रिपेयर करनी है, राइट। तो जैसे अगर हम 2023 में मैथ्स के क्वेश्चंस को देखें तो जो मैथ्स के क्वेश्चन थे थोड़े से यहाँ पर लेंथी टाइप के देखने को मिले थे, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिले थे। अगर हम जिपमेट 2023 की बात करें तो आई एम नॉट सेइंग कि वो थोड़ी सी हार्ड थे, बट हाँ सॉल्व करने में लेंदी टाइप के थे, टाइम लग रहा था, टाइम टेकन थे। इसके बाद एक और नई चीज यहाँ पे देखने को मिली, दैट इज कि एक क्वेश्चन जो बन रहा था, फॉर एग्जांपल हमने बोला ये टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 2 से 3 टॉपिक को मिला के एक क्वेश्चन मतलब फॉर्म हो रहा था, बन रहा था। तो यहाँ पे जब आप प्रैक्टिस करो तो ऐसे क्वेश्चंस की मैथ में प्रैक्टिस करना जो कि इंडिविजुअल टॉपिक से ना बने, 2 से 3 टॉपिक से मिलके एक क्वेश्चन फ्रेम हो रहा हो या बन रहा हो, राइट। और क्या चीजें यहाँ पे आपको करनी होंगी तो याद रखना, टॉपिक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके उतना देना, और जो हमारे स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं मैथ्स में उनकी भी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। पहले तो टॉपिक टेस्ट तो ज्यादा देना ही है एज कंपेयर टू, अगर आप लास्ट वाले 2022 के पैटर्न से कंपैरिजन करो तो जितना भी दे रहे हो टॉपिक टेस्ट के जो नंबर ऑफ टॉपिक टेस्ट है उनको इंक्रीज करना है, फुल लेंथ टेस्ट भी यहाँ पर आपको थोड़े से ज्यादा देना है। इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि आप जो प्रैक्टिस करोगे तो वो टाइमर के साथ यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है ना। जब क्वेश्चन लेंदी होते हैं और हमसे क्वेश्चन जब बन रहा होता है तो याद रखना हम टाइम देखना भूल जाते हैं, तो आपको उस टाइम पीरियड, टाइम ड्यूरेशन का ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर टाइम के साथ वो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। तो इसका एक अच्छा सॉल्यूशन ये है कि जैसे अगर आप यहाँ पे 20 क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर आप टाइमर सेट करोगे, देन ये 20 क्वेश्चन मैथ में सॉल्व करोगे आप, फिर आप चेक करोगे, एनालिसिस करोगे उसका कि आपको प्रॉपर आपकी टाइम की प्रॉब्लम तो नहीं है, आप ज्यादा टाइम तो नहीं ले रहे हो ऐसे कुछ लेंदी क्वेश्चंस के लिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली जिपमैट, राइट, जिपमैट में यहाँ पर अर्थमेटिक में आपको ज्यादा फोकस करना बेटर रहेगा, है ना,
क्योंकि अगर हम यहाँ पे ओवरऑल देखें तो अप्रोक्सीमेट 90% क्वेश्चन जो थे वो हमारे अर्थमेटिक्स से थे, और फिर 10% आप हायर मैथ्स से समझ सकते हो। तो यहाँ अगर हम मैथ्स में बात करें ना, हायर मैथ्स एंड अर्थमेटिक, तो अर्थमेटिक का जो कहीं ना कहीं बोलबाला है वो जिपमैट में ज्यादा है, ज्यादा फोकस वो अर्थमेटिक पे किए हुए हैं। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे मैथ में हमारे की पॉइंट्स क्या थे जो हमने समझे। पहली चीज तो अर्थमेटिक पे ज्यादा फोकस है। इसका मतलब ये नहीं है, क्यों, क्योंकि वी नो वेरी वेल कि आप ओनली जिपमैट नहीं करोगे, आप रोहतक भी कर रहे होगे टारगेट, कहीं ना कहीं इंदौर भी टारगेट कर रहे होगे। बट अगर हम इंदौर की एक प्रॉपर एनालिसिस करें, जिनका कहीं ना कहीं इंदौर से रिलेटेड, राइट, हाँ, बोध गया या फिर जम्मू अगर आपका टारगेट हो रहा है, राइट, तो हम कह सकते हैं अर्थमेटिक ज्यादा आएगा। लेंदी क्वेश्चंस हम कह सकते हैं, क्योंकि ये इस पैटर्न में हमें लेंदी क्वेश्चंस देखने को मिले थे 2023 में, सरप्राइजिंग टाइप का भी था। तो इस टाइप की चीजें भी रहेंगी, मतलब वी कैन एक्सपेक्ट कि ये चीज आगे भी मतलब नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू हो, या फिर कुछ नया टाइप का भी आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि आप टोटली इसी पर डिपेंड होंगे कि यही एक पैटर्न होगा। नो, कुछ नया भी यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। तो इस चीज के लिए भी कहीं ना कहीं आपको रेडी रहना होगा, राइट। चलिए, तो ये था हमारा मैथ्स वाला पार्ट। अब हम बात करते हैं DILR, मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, दोनों का मिक्सअप। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर हम बात करें ना, 33 क्वेश्चंस में हम बात करें, तो जो हमारे इंडिविजुअल ओनली जो DI के क्वेश्चंस होते हैं और LRDI के, तो आप अप्रोक्सीमेट 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ मान सकते हो, और अप्रोक्सीमेट 6 to 7, मतलब LRDI से समथिंग समथिंग आप 12 to 13 क्वेश्चन लेके चल सकते हो, है ना। ये आगे पीछे भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये चैप्टर्स, राइट। एक तो डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल बेस्ड डेटा इंटरप्रिटेशन, LRDI एंड DI। इन 33 क्वेश्चन में आप ये भी मान लो कि 13 क्वेश्चंस तो यहाँ से मिल सकते हैं, 11 क्वेश्चंस भी आते हैं, 12 क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। हाँ, जैसे कि अगर हम इस ईयर की बात करें तो एक हमारा पाई चार्ट था, राइट, एक टेबुलर फॉर्म में था, एक हमारा LRDI का था जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए थे, है ना। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि पूरे के पूरे LRDI वाले सेक्शन में 33 क्वेश्चंस में से ये समझो आप कि 33% क्वेश्चन एक ही टॉपिक यहाँ पे कैरी करता है ना। इसकी प्रैक्टिस पहले से करना है आपको, इनके सेट पहले से लगाने हैं, है ना, सेट ज्यादा लगाने हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी स्ट्रांग रखनी है आपको, यहाँ पर कैलकुलेशन स्ट्रांग रखनी है, और जो बेसिक चीजें होती हैं, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, ये चीज स्ट्रांग रहेंगी, तो ये आपका अच्छे से यहाँ पर ये सेट बनेगा। और हाँ, कहीं ना कहीं आपकी स्कोरिंग, आपकी मार्क्स हायर लेवल पर रहेंगे। इसके अलावा पहली बात तो ये है कि आपको ओवरऑल LR के फिर जितने भी चैप्टर्स बचे करते हैं, जितने भी टॉपिक बचा करते हैं, पूरे के पूरे डन करना है ओवरऑल, राइट। हाँ, क्योंकि जिपमेट का अगर हम पैटर्न देखें ना, तो हर साल कुछ हमारे टॉपिक जो एवरग्रीन हुआ करते हैं वो हर साल आएंगे, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इस साल आ चुके हैं तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, या फिर इस ईयर आए हैं तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगे, या इस मतलब जो भी है, मतलब अल्टरनेटिवली चलते हैं वो हमारे कुछ टॉपिक। बट कुछ ऐसे चैप्टर्स हुआ करते हैं जो कि आपको कंटिन्यूअस एवरी ईयर देखने को मिलेंगे, जैसे हमारा नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, क्लॉक हो गया, कैलेंडर, क्लॉक कैलेंडर में से मिला के आप मान सकते हो, एनालॉजी आप मान सकते हो। ऐसे कुछ चैप्टर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम बात करें टोटली हमारे LR की, तो आपको सभी के सभी चैप्टर एक एक बार डन करके रखना है, एक एक बार डन, और उनकी प्रैक्टिस करके यहाँ पर रखना है। इसके अलावा मोर एंड ओवर जो भी हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करते हैं, उनकी प्रैक्टिस आपको और अच्छे तरीके से और ज्यादा लेवल पे करनी होगी। इट मींस कि अगर वहां से क्वेश्चन आए तो वो आपसे बिल्कुल भी ना छूटे, 100% डन होना चाहिए। इसके अलावा सिलेबस कंप्लीट, मतलब जितने भी चैप्टर्स हुआ करते हैं वो तो आपको डन करके रखना है। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्ट है DILR का, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मतलब इन 33 क्वेश्चन में मैं ये मान के चलूं कि आपके 30 क्वेश्चन टिक आराम से हो सकते हैं, अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग से चलते हो तो, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 33 क्वेश्चन आएंगे, तो मिनिमम एटलीस्ट 20 क्वेश्चन जो होंगे ना, वो हमारे टोटली LR पर बेस्ड होंगे, लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होंगे, जैसे क्लॉक, कैलेंडर, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म, राइट, नंबर सीरीज, इस टाइप के यहाँ पे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इनकी एक प्रॉपर तैयारी अगर आप करते हो, मतलब ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना, कॉन्सेप्ट आपने डन कर लिए, प्रैक्टिस आपने डन कर ली, और टॉपिक टेस्ट वगैरह दे दिए, याद रखना फिर ये 20 क्वेश्चन आसानी से आपके बन जाएंगे।
फिर अगर आपने फिर ये वाला पार्ट और डन कर लिया, मतलब आपके 30 क्वेश्चंस जो हैं आउट ऑफ 33 कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो एक ये वाला पार्ट था। बाकी इसका अभी जो पैटर्न की हम बात करें 2023 में जिपमेट को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो एसएस कुछ ज्यादा एलआर में हमें डिफरेंस दिखने को नहीं मिलेगा, हल्का फुल्का वही पैटर्न चल रहा है। मैथ वाला पार्ट यहाँ पे, मैथ वाला रोल यहाँ पर देखने को ज्यादा नहीं था, है ना। तो डीआई पे अगेन उन्होंने ज्यादा फोकस करके रखा है, सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो डीआई और एलआरडीआई पे किया गया है। बाकी के हर एक चैप्टर में से एक दो क्वेश्चन उन्होंने उठाए हुए हैं या पूछे हुए हैं, राइट। तो एक ये स्ट्रेटेजी है, ये लर्निंग थी फ्रॉम जिपमैट 2023 की। चलिए अब हम बात करते हैं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे, 34 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब इन 34 क्वेश्चंस की हम बात करें ना, तो अप्रोक्सीमेट ये समझो, राइट, हाँ 10 क्वेश्चन हम मान सकते हैं कम ज्यादा, वैसे तो कम ही मान लो, राइट। यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसके बाद इसी में आप इंक्लूड कर सकते हो PQRS, राइट। तो ये पूरा अगर आप मिक्सअप कर लो तो 10 अप्रोक्सीमेट 10 के आसपास ये क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बच रहे हैं, समथिंग हमारे 24 क्वेश्चंस जो बच रहे हैं, उनमें ज्यादा वेटेज हमारा किसका रहता है, तो ग्रामर का रहता है एंड वोकैबुलरी का रहता है ना। ग्रामर थोड़ी सी ज्यादा पूछी जाती है, जैसे कि स्पॉट द एरर आपसे पूछ लिया जाएगा, वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सूटेबल यहाँ पे वर्ब कौन सी होगी, ऑलराइट। और इसके अलावा यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रोपोजिशन, कंजंक्शन, टेंस, इन पर बेस्ड एक एरर फाइंड करना होता है, ठीक है। हाँ, इम्प्रूव सेंटेंस यहाँ पे पूछे जाते हैं आपके लिए, राइट। तो ग्रामर ओवरऑल हम बात करें तो ग्रामर आपको अच्छे से करना है, वोकेबुलरी आप थोड़ा सा यहाँ पे लेके चलो, राइट। क्योंकि ये जो पार्ट मैंने आपसे बोला ना, ये कहीं ना कहीं आपको दूसरे एग्जाम में भी बहुत ज्यादा एक प्लस पॉइंट आपको दे सकते हैं, राइट। तो अगर आप ओवरऑल तैयारी करो, बाकी अगर आप टारगेट कर रहे हो जिपमैट के लिए, तो कहीं ना कहीं आरसी आपको पहले से ही स्ट्रॉन्ग करनी होगी, है ना। रीडिंग डेली से हैबिट आपको बनानी होगी, सो दैट यहाँ पर आप अच्छा परफॉर्म कर सको, राइट। हाँ, रीडिंग आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि यहीं से फिर आपका ये वाला पार्ट भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है साथ पैरेलली, राइट। वोकैबुलरी भी वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और ग्रामर की हम बात करें तो ये था हमारा एक वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक ओवरऑल एनालिसिस। अब हम थोड़ी सी ओवरऑल लर्निंग के बारे में अगर हम यहाँ पे देखें, तो हमारी ओवरऑल लर्निंग हम क्या कह सकते हैं, ठीक। एक जो लेवल था 2023 का, कहीं ना कहीं लेंदी था, मॉडरेट कह सकते हैं, है ना, मॉडरेट कह सकते हैं, और ज्यादा हाई तो नहीं कहेंगे, है ना। मॉडरेट लेवल था जिपमैट 2023 का जो लेवल था, ओके। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे पास जो 2024 है, राइट, हाँ, नाउ वी कैन से कि इजी टू मॉडरेट, राइट। 24 के लिए भी हमारा जो लेवल होगा वो मॉडरेट के समथिंग ही होगा, और कुछ क्वेश्चंस तो कहीं ना कहीं हाई लेवल के देखने को मिल ही जाते हैं, है ना। तो कुछ हमारे इजी लेवल के भी हुआ करते हैं। तो एक ये पैटर्न बनता है, ऑलवेज रिमेंबर। और फिर जब हम एक डिसाइड करते हैं एंड में कि हमारा पेपर हाई था, मॉडरेट था या इजी था, तो एक किसी भी पेपर में तीनों लेवल के क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे आपको, है ना। इजी क्वेश्चन भी, मॉडरेट भी और हाई भी। बट जो मतलब ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होंगे जिस भी लेवल के, उस पेपर को उसी का नाम दे दिया जाता है। तो ये डिपेंड करता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करें कि आपको क्या सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो होगा हमारा टेस्ट, राइट। आपको टेस्ट थोड़े से यहाँ पर ज्यादा देने होंगे अगर हम जिपमैट की बात करें। टेस्ट ज्यादा दोगे आप, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा यहाँ पर आप करने वाले हो, राइट। तो आपका जिपमैट कहीं ना कहीं आप सेफ सिक्योर चलोगे, बहुत अच्छा यहाँ पर आपका जिपमैट का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। प्रैक्टिस ज्यादा करनी है। और रीडिंग की हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्टार्टिंग से लेके चलना, है ना। वर्ड्स पे ज्यादा ध्यान देना, एडियम फ्रेजेस हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, मीनिंग वर्ड की थोड़ी सी आप यहाँ पे लेके चलना, राइट। तो ये कहीं ना कहीं आपको एंड में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, अदरवाइज एंड में आपका प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना, आपको प्रेशर लगेगा। तो ये जो टास्क है, ये जो आपका बर्डन है, ये स्टार्टिंग में आप डिवाइड करके चलो हर एक पार्ट के लिए, मैथ हो या एलआर हो या हमारा वर्बल एबिलिटी हो, सभी का एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाओ, प्लानिंग बनाओ, डिवाइड करो और अभी से स्टार्ट करो। उसके अलावा कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा रखना, क्योंकि यहाँ पर डीआई हमारी ज्यादा पूछी जाती है, राइट, एलआरडीआई पूछी जाती है। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 to 12 क्वेश्चंस अगर किसी एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100 में से ये समझो ना आप कि आपका 12%, 10 to 13% क्वेश्चन तो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डीआई है, डीआई प्लस डीआई एलआर
और अगर हम आरसी ले लें तो यहाँ से आपके 12 to 13 क्वेश्चन और 10 के समथिंग यहाँ पर हो जाए तो 23 के समथिंग, मतलब 23% क्वेश्चन जो है 100 में से 23, डायरेक्ट 100 से हम बात करें इन दोनों टॉपिक से आ रहे हैं ओवरऑल ओवरऑल अगर हम बात करें तो, राइट। तो 1/4 कह सकते हैं, है ना, 1/4 कह सकते हैं, केवल यहीं से काम आपका हो रहा है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट समझना रहेगा कि किस हमारे चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हें पहले स्ट्रॉन्ग करके रखना है। टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइमिंग कहने को है हमारे पास अच्छा कि 100 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट है, 100 क्वेश्चन के लिए 150 मिनट है, लेकिन आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ में उलझ गए, राइट, वो 33 क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है ना। तो वो चीज प्रैक्टिस पहले से रखो सो दैट वहां ज्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि एलआर में भी आपके 33 क्वेश्चन है वहां के, लेकिन राइट 11 to 12 क्वेश्चन आपके डीआई और एलआरडीआई से आ रहे हैं, तो वो भी आपका टाइम ले सकती हैं अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आपके बेसिक्स अच्छे नहीं है। तो बेसिक्स का होना, है ना, कुछ कुछ टॉपिक्स में हमारा बेसिक्स का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, राइट। तो ये कुछ ऐसे की पॉइंट्स थे, बहुत ही बेसिक से पॉइंट थे जिनका स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और लर्निंग्स हमने क्या समझी कि एक पैटर्न जो है कहीं ना कहीं जिपमैट जो है वो फॉलो करता है और एक लेवल को मेंटेन करके रखता है, ये भी हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा। कुछ सरप्राइजिंग सा एलिमेंट देखने को बिल्कुल मिल सकता है, इस चीज का भी हमें यहाँ पर ध्यान रखना होगा। मतलब एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैटर्न की आप तैयारी नहीं करोगे अगर आप जिपमैट लिखने वाले हो तो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि हमारा हल्का फुल्का चेंजेस हमें देखने को जरूर मिल सकता है। एक और चीज हम यहाँ पे समझें एलआर के बारे में, तो यहाँ पर एलआर में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अभी पूछे फिर नहीं पूछे, फिर नहीं पूछे तो बाद में पूछे, इस टाइप का भी पैटर्न यहाँ पर हम कह सकते हैं जिपमैट फॉलो करता है। तो ये थी हमारी जिपमैट 2023 की लर्निंग्स। आई होप कि आपको ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, राइट। ये पॉइंट आप कहीं ना कहीं आपके माइंड में आप रखेंगे और उन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा एक यूजफुल रहने वाला है जो कहीं ना कहीं जिपमैट 2024 को लिखने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट गाइस, आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और एक डिसिप्लिन स्टडी आप कर रहे होगे, राइट, एक प्रॉपर प्लानिंग में आप स्टडी कर रहे होगे। एंड ऑल द बेस्ट, आई होप कि आपका एग्जाम जरूर क्रैक हो। तो ओके गाइस, तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए नए टॉपिक के साथ, कुछ नई बातों के साथ, कुछ नए नॉलेज के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।